जान है तो जहान है। आप बने रहे हेल्दी और फिट ताकि बीमारियां आपको छू भी ना पाए। इसी उम्मीद के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप हमेशा हेल्दी और फिट बने रहें। जिसमें रोज हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी में हम हर रोज की तरह सेहत से जुड़ी हुई किसी न किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक समाधान। आज संजीवनी में हम बात करेंगे छुहारे की खूबियों की। जी हाँ, छुहारा एक ऐसा फल है जिसके सेवन से शरीर हष्ट पुष्ट बनता है और साथ ही साथ आपकी पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि क्या है छुहारे की ढेर सारी खूबियां और क्या है इसके फायदे, और साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे लो बीपी की परेशानी से बचने के कारगर नुस्खे। चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि आखिर छुहारे में वो कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से इसको सेहत के लिए इतना फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर साहब, छुहारा खूबियों की खान क्यों है? देखिए, छुहारा पहले तो आप शायद जानते होंगे कि जो खजूर होता है, जिसको डेट्स बोलते हैं, खजूर को सुखा करके छुहारा बनता है और आमतौर पर ये रेगिस्तान के एरिया में बहुत ज्यादा होता है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, वहाँ काफी मिलता है। वहाँ तो बल्कि रेगिस्तान की ब्रेड इसको कहते हैं। ब्रेड इसलिए कि वो वहाँ की रोटी यही है, लोग सारा पोषण इसके अंदर होता है, विटामिन मिनरल्स इसके अंदर होते हैं और शुगर की मात्रा होती है, मीठा होता है। लेकिन जो गन्ने वाली चीनी है उससे कहीं बेहतर चीनी इसमें होती है, लाइट होती है, इजीली एब्जॉर्ब हमारी शरीर में हो जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्य इसमें जो गुण देखें अगर तो बलवर्धक है, बहुत ज्यादा हमारे शरीर में शक्ति बनाता है, धातुवर्धक है, विशेष रूप से शुक्र धातु की वृद्धि हमारे शरीर में करता है और इसके अतिरिक्त हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है और अगर सही प्रकार से सही मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार की जो जैसे खून की कमी है या हड्डियां आपकी कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस आपको है, अनेक रोगों में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक हम कहें तो फ्रूट है और इसका जो बीज निकलता है, कुछ जगह मैंने देखा है कि बीज को पीस लेते हैं लोग और पीस करके उसको एज ए कॉफी के रूप में प्रयोग करते हैं। डेट कॉफी उसको कहते हैं। तो कई बार वो भी उसमें कोई कैफीन नहीं होती, तो उसका प्रयोग भी लोग किया करते हैं। अलीगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, सिर में दर्द रहता है आधे हिस्से में। कब से है दर्द, कितने दिन से? ये 5 से 6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो सिर दर्द आपको होता है वो कितने दिन में होता है जनरली? वो कम से कम 10-12 दिन में हो जाता है। 10-12 दिन में हो जाता है। हाँ जी। देखिए, इसमें मेनली जो है आप 2-3 चीज समझो। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं, आधा सिर दर्द है, पूरे सिर में दर्द है, कभी नसों का दर्द है। लेकिन ये वाला दर्द जो है जो आधे सिर में होता है, जिसको माइग्रेन कह देते हैं, आधा शीशी दर्द भी इसको कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से एक तो एसिडिटी आपको पेट में नहीं बननी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं या कुछ एसिडिक चीजें, खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं, जब उनके पेट के अंदर ज्यादा तेजाब बनेगा तो कई बार ये सिर के ऊपर चढ़ करके बहुत तेज दर्द करता है। उसमें जो है उल्टी आने के लक्षण कई बार होते हैं, कई बार लगता है कि उल्टी आएगी, कुछ लोगों को उल्टी आ भी जाती है और उल्टी में भी खट्टा पानी निकलता है, पूरा जो तेजाब होता है अंदर से, बाइल जिसको बोलते हैं, पूरा बाहर निकलता है। उसके बाद कुछ रिलैक्स भी मिलता है। इसका इलाज आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में शिरशूल के नाम से इस रोग को बताया गया है और 11 प्रकार के शिरशूल यानी कि 11 प्रकार के सिर दर्दों का जिक्र आयुर्वेदिक संहिताओं में किया गया है। उनकी चिकित्सा बड़ी अच्छी है। थोड़ा सा इसको समझ करके तब उसका उपचार करेंगे तो ठीक होगा। चलिए डॉक्टर साहब से अब ये जानते हैं कि जो छुहारा होता है वो किन किन रोगों में फायदेमंद साबित होता है, यानी कि छुहारे के सेवन से हम कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें अपने से दूर भगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, छुहारे का अगर हम सेवन करते हैं, लगातार करते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे बच सकते हैं? देखिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए, हार्ट के जो रोग होते हैं उसमें छुहारा आप खाएं। इसके अतिरिक्त कमजोरी, जिन लोगों को फटीग, थकावट बनी रहती है शरीर में, दिन भर उसमें काम करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत इंस्टेंट काम करता है। अगर आप 7-8 दिन 10 दिन भी खाएंगे तो आपको तुरंत उसका लाभ मिलेगा। आंतों के रोग अगर हो, किसी प्रकार के आंतों में कोई सूजन है, आंतों में किसी प्रकार का जो कमजोरी है, स्लगिश हो गई आंतें, कई लोगों को कब्ज हो जाती है, मोशन क्लियर नहीं होता, डॉक्टर लोग कहते हैं भाई आपकी आंत काम नहीं कर रही है, उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है कमजोर हो गई है, उसमें भी काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी नियमित रूप नियंत्रित करता है और इसके अतिरिक्त छुहारा जो है
विशेष रूप से जो है एफ्रोडिसियक यानी कि सेक्सुअल ताकत के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दिल्ली से विशाल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। विशाल जी, अपना सवाल करें। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी बताइए। सर एक्चुअली सुबह शाम ना मेरे मतलब सिर में दर्द होना, फिर हाथ पैरों में दर्द होना हल्का हल्का, तो समझ नहीं आता, दवाई भी लेता हूँ फिर ठीक हो जाता, फिर हो जाता है। अच्छा, तो दर्द जो है क्या मतलब मांसपेशियों में होता है, जोड़ों में? सर ये दवाई हाथ से जो हथेली के बीच में, कोहनी से हथेली के बीच में जो हिस्सा होता है ना, उसमें होता है, और पैरों में जांघों में। अच्छा अच्छा। और ये कितने दिन से हो रहा है आपको दर्द? सर करीबन महीना भर हो गया। महीना हुआ। देखिए बहुत पुराना रोग नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि मौसम के प्रभाव से, या हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो वात के प्रकोप से, या फिर जो है सर्कुलेशन थोड़ा सा खून का कम है आपके शरीर में, उससे भी हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर स्लो है तो सिंपल सबसे पहला जो उपचार हम आपको यही बताएंगे कि थोड़ा सा मालिश करिए शरीर में, तिल के तेल की मालिश अच्छी तरह से करिए। थोड़ा सा भोजन में ध्यान करिए, पौष्टिक भोजन लेंगे, जैसे कि खजूर का सेवन आप कर सकते हैं। खजूर आप 4-5 खाएं, साथ में दूध पिए, या आयुर्वेद में एक बढ़िया अच्छा टॉनिक हमारे यहाँ मिलता है, च्यवनप्राश जिसको हम कहते हैं, च्यवनप्राश का आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कोई समस्या बनी रहती है आपकी, तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लें, हमारे यहाँ परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, या किसी भी जीवा क्लिनिक पर आप जो आपके नजदीक है वहाँ जाकर के भी आप फिजिकली डॉक्टर से मिल सकते हैं। क्या आप लोग पतले हैं, मोटा होना चाहते हैं? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने वजन को बढ़ाना चाहते होंगे, तो ध्यान से सुनिए। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि छुहारे का अगर हम सेवन करेंगे तो शरीर का जो वजन है वो बढ़ने लगेगा, चर्बी आने लगेगी, क्या ऐसा सच है? मतलब ऐसा नहीं मैं मानता कि आदमी वो ओबेसिटी हो जाएगी उसको, लेकिन शक्ति आएगी, मांसपेशियां उनकी जैसे मैंने कहा कि धातु वर्धक है, तो धातु बनेंगे आपके। तो जो विशेष रूप से दुबले पतले हैं उनके शरीर, गठीला शरीर उनका बनता है। छुहारे आप दूध में डाल करके उसका सेवन करिए, 4-5 छुहारे। बल्कि अच्छा तरीका ये है कि अच्छी तरह से धो करके छुहारे, और उनको आप पानी में भिगो दीजिए या दूध में भिगो दीजिए, और फिर उसको उबाल करके दूध को अच्छी तरह से, और उसके साथ जो छुहारे उसमें भीगे हुए हैं उनको भी चबा करके आप सेवन करें, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। बल भी बढ़ता है, शरीर भी आपका जो है उसमें थोड़ी वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पेट निकल आएगा या कोई आपके फैट जमा हो जाएगा। फैट नहीं बढ़ेगा, शरीर में वृद्धि अवश्य होगी। गुरदासपुर से सुनील जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं गुरदासपुर से बोल रहा हूँ, और मेरी उम्र 25 साल है। तो मेरे को सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि पाइल्स का दिक्कत आ जाता है। जी। पिछली बार हुआ था तो उस वक्त कोई दवाई ली थी, कोई जड़ी बूटी भी ली थी, तो उससे ठीक हो गया था। लेकिन अभी दोबारा यही दिक्कत आ गई है, सर्दियों के टाइम में पाइल्स का दिक्कत हो जाता है। डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन के लिए। और मैं उसमें खून भी आता है, ब्लीडिंग होती है या नहीं? कभी कभार देखा है, वैसे कभी ऐसा नहीं देखा गया कि खून ब्लीडिंग नहीं होती ज्यादा। जी जी जी। लेकिन और इसमें क्या है कि मुख्य रूप से जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, ये हमारे आयुर्वेद में अगर देखें तो मूल रूप से कब्ज का इसके साथ जुड़ी होती है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो, पेट साफ ना हो, तो उसमें फिर जो है टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रह जाते हैं, वो वहीं पर जो है कुछ न कुछ विकृति पैदा करते हैं। और आमतौर पर सर्दियों में वात का प्रकोप होता है। वात का प्रकोप होने से हमारे शरीर में अगर वात हमारे आंतों में चली जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो एक तो नाभि के नीचे मालिश करिए तिल के तेल की रोज, नाभि पर तेल लगाइए। भोजन के अंदर थोड़ा सा स्निग्ध भोजन आपको करना चाहिए, तरीदार चीजें आप खाइए। अगर आपका कोई पाचन अच्छा है तो पाचन के अनुसार थोड़ा बहुत घी का सेवन भी आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त दूध बहुत अच्छा है, गरम गरम दूध रात को सोने से पहले आप पिए, उससे आपका मोशन क्लियर होगा। और उसके साथ 1 चम्मच त्रिफला भी आप ले सकते हैं रात को सोते समय, दूध के साथ लें। अगर दूध नहीं पीते हैं तो गुनगुने पानी से लें, उससे आपको रिलीफ रहेगा। आपको फिर सर्दियों में प्रॉब्लम ये नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ है कि वहाँ पर मस्से बन चुके हैं और वो अभी जा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में औषधि है। अर्श के नाम से ये रोग हमारे यहाँ वर्णित है हमारे शास्त्रों में, और काफी अच्छी चिकित्सा है, बहुत अच्छी चिकित्सा है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि इसके विज्ञापन भी आते हैं पाइल्स के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों के, क्योंकि बहुत कारगर है और अच्छा काम करते हैं। पलवल से जय कुमार जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मेरी माता जी को 50 वर्षों के ना जोड़ों में बहुत दर्द होता है। 50 वर्ष की है वो? हाँ जी। और जोड़ों में, सारे जोड़ों में या घुटनों में, कहाँ पर है? सारे जोड़ों में। सभी जोड़ों में। सूजन भी आती है उनमें? हल्की से सूजन आती है।
हल्की सूजन आती है। देखिए, जोड़ों का दर्द कई प्रकार का होता है। आयुर्वेद में भी हम इसको कई प्रकार का मानते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई प्रकार के ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट की प्रॉब्लम है। तो हमेशा थोड़ा सा और इससे डिटेल में जाकर के आपको जानना चाहिए। हम अपने इस संजीवनी के माध्यम से कई बार हमने आर्थराइटिस के ऊपर, गाउट के ऊपर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर हमने काफी शो किए हैं, ताकि आपको उनके लक्षण बताए जाएं, उनके कारण बताए जाएं, किस प्रकार से उनको हम समझें, ये सब बताया जाए। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा हमारा शो पूर्ण भी देखा है तो हमने एक सुविधा आपको दी है। हमारे फोन नंबर पे आप जो है बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ कभी भी बात कर सकते हैं। किसी भी रोग के बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानना बहुत आवश्यक होता है। तिल के तेल में लहसुन, अदरक और अजवाइन पका लीजिए। 200 मिलीलीटर तिल का तेल, 10-10 ग्राम लहसुन ताजा काट करके छोटा छोटा, ताजा अदरक छोटा छोटा काटिए और अजवाइन 10 ग्राम उसमें डाल दीजिए। उसको पका करके जो है ये जो तेल बनेगा, इस तेल से फिर माता जी को बोलिए जहाँ जहाँ पर भी मालिश, उनको जहाँ पर दर्द होता है उसमें मालिश करें। और साथ में खाने के लिए अभी फिलहाल के लिए एक ही चीज बताऊंगा कि सौंठ का प्रयोग वो करें। सौंठ यानी कि सूखी हुई जो अदरक होती है उसका चूर्ण बना करके और आधा चम्मच सुबह शाम सेवन करें। बादी वाली चीजें बिल्कुल बंद करें, उड़द की दाल, छोले, गोभी वगैरह, इससे उनको रिलीफ आना शुरू होगा। लेकिन हमेशा जो है आयुर्वेदिक औषधियां आपको अवश्य लेनी चाहिए, जिससे कि आपके रोग की जड़ बिल्कुल चली जाए। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं छुआरे को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बलवर्धक है। खास तौर पर अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो 3-4 छुआरे आप दूध में भिगोएं और उसको उबाल करके अच्छी तरह से रात को आप खाएं, तो इससे आपको शरीर में शक्ति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा नुस्खा छुआरे से आप बना सकते हैं। छुआरे पानी में भिगो दें और फिर नेक्स्ट डे जो है उसमें से जो 2-3 छुआरे हैं उनको पीस करके पेस्ट बना करके और पानी में घोल करके उनको पिलाया जाए, तो उनकी थोड़ी है कि इच्छा नहीं होती। और खास तौर से जो अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं, उनको कई प्रकार के जो शरीर में लक्षण होते हैं, उसमें भी इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। छोटे बच्चे जिनको कई बार लूज मोशन वगैरह लग जाता है, दस्त लग जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा छुआरा लेके और उसको पीस करके और शहद में मिला करके चटाने से उनको काफी लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त कब्ज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो, पेट साफ नहीं हो रहा है अच्छी तरह से, तो 2-3 छुआरे, 2-3 अंजीर के टुकड़े ले लीजिए और 7-8 किशमिश ले लीजिए। इनको रात को पानी में भिगोइए, सुबह उनको चबा करके खाएं, साथ में वो पानी भी उबाल करके आप पिए, तो आंतों को बहुत शक्ति देता है और आंतों के रोगों को ठीक करता है और कब्ज को भी दूर करता है। वरुण जुड़ गए हमारे साथ। वरुण, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, ठंड में ना बहुत ज्यादा सर की एक साइड में बहुत दर्द होता है, मतलब ठंड में? हाँ, ठंड आते ही। अच्छा, तो एक साइड तो में देखिए, दर्द। ठंड आने का मतलब ये है कि वात का प्रकोप है। ठंड लगने का मतलब भी वही है। कई बार लोगों को गर्मियों में भी ऐसा हो जाता है, जब वो एसी में ज्यादा देर बैठ जाएं या एसी के सामने काफी या कूलर के सामने उनको ठंडी हवा लग जाए। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि मालिश थोड़ा अच्छी तरह से करिए। नाक में बादाम का तेल डालिए, सिर में तेल की मालिश करिए, बादाम के तेल की या सरसों के तेल की मालिश करिए। और थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। खास तौर से जो है आपकी जो वात नाड़ी संस्थान, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ब्राह्मी और अश्वगंधा का चूर्ण मिला करके आप सेवन करेंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि क्या छुआरे के सेवन को लेकर कोई सावधानी या परहेज भी है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा है कि कोई खास बात जिसका हमें ख्याल रखना हो छुआरे के सेवन को लेकर? देखिए, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें शुगर यानी कि मिठास काफी होती है, तो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको ये हम नहीं सुझाव देंगे कि वो छुआरा या डेट्स का सेवन करें, क्योंकि मीठा इसमें काफी होता है, जो शुगर की क्वांटिटी काफी होती है। तो केवल इतनी प्रिकॉशन है। बाकी जो लोग खा रहे हैं इसको ताकत के लिए खा रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि जो हमने बताया कि दूध में डाल करके, पानी में डाल करके खाएं। अगर आप सूखे खाएंगे
छुहारे सूखे होते हैं उनको अगर आप ऐसे ही चबा करके खाएंगे तो कई बार वो पचते नहीं है ठीक से और वायु का प्रकोप वो कर सकते हैं ड्राई होने की वजह से, खुश्क होने की। इसलिए दूध में डाल करके, पानी में डाल करके, सोख करके, सॉफ्ट करके उनको तभी खाना चाहिए। डॉक्टर साहब अब आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे बच सकते हैं लो बीपी की परेशानी से। कौन कौन से ऐसे नुस्खे हैं जिन्हें अपना सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। डॉक्टर साहब, लो बीपी की समस्या अचानक किसी को आ जाती है, घर का कोई सदस्य है जो इस परेशानी से ग्रस्त है, परेशान है, उसे हम कैसे संभालें इमीडिएट अगर हमें हेल्प देनी हो तो? देखिए, इमीडिएट अगर आपको हेल्प देनी है तो तुलसी के पत्ते अगर आपके आसपास हैं या घर में हैं, 4-5 तुलसी के पत्ते पीस करके शहद में मिला के चटा दीजिए। इंस्टेंट उससे काफी रिलीफ मिलता है। और अगर आपको नॉर्मल तरीके से लो ब्लड प्रेशर हमारा नियमित रूप से बना रहता है तो आज हमने खजूर की बात की है, खजूर भी लो ब्लड प्रेशर में अच्छा काम करता है। 4-5 खजूर दूध में भिगो करके और उसको फिर थोड़ा 2-4 घंटे या 6 घंटे उसको छोड़ें, उसके बाद उसको बॉयल करके, उबाल करके आप खाएं। या 7-8 बादाम, 10-12 किशमिश आप रात को भिगो दें, सुबह बादाम का छिलका उतार के और सबको पीस करके दूध के साथ उबाल करके आप उसका सेवन करें, उससे भी फर्क पड़ता है। गाजर और चुकंदर का आप सूप बना करके पिए, उससे फर्क पड़ेगा। या ताजा गाजर मिलती हैं सीजन में तो उनको कद्दूकस करें, आधा लीटर तेल में 1 पाव गाजर जो है उबाल लें, उनको अच्छी तरह से काफी देर उबालें जब तक वो टाइट हो जाए, जैसे कि गाजर का हलवा बनाते हैं उस तरह का। उसको में किशमिश वगैरह भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा ऊपर से शहद डाल करके अगर खाएं चीनी के बजाय तो वो बहुत फायदा करता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।